बिल्डअप फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज का क्लास प्रतिरोध के संयोजन से जुड़ा हुआ है। पिछले क्लास में हमने प्रतिरोध के श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में बताया था और आज के क्लास में हम समांतर क्रम संयोजन के बारे में बता रहे हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में हमने बताया था कि श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत धारा का मान जो होता है सभी प्रतिरोधक में समान होता है, लेकिन समांतर क्रम संयोजन में जो होगा इसमें विभव का मान समान होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसका डेरिवेशन करते हैं। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, इसके लिए हम पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। माना ये R1 प्रतिरोध है, ये R2 प्रतिरोध है और ये R3 प्रतिरोध है। कहता है समांतर क्रम संयोजन में तीन प्रतिरोध को इस तरह से जोड़ा जाता है। तीनों प्रतिरोध को इस तरह से जोड़ा जाता है। इस पॉइंट को और बढ़ा दिया जाए। तो ये प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में R1 प्रतिरोध, R2 प्रतिरोध और R3 प्रतिरोध है। ये बैटरी यहाँ क्या कहते हैं, तीनों प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ दिए। इनके बीच में जो है एक बैटरी को जोड़ दिए, तो यहाँ से करंट I फ्लो हो रहा है
और ये करंट आई जो है ये 3 भाग में बट जाता है। ये 3 भाग जो होता है ये I1, I2 और I3 में बट जाता है। पुनः ये करंट जो होता है यहाँ से I बन करके ही निकलेगा, I बन करके ही करंट निकलेगा। यहाँ से जो करंट पास करेगा, चूंकि किरचॉफ्स का नियम ये कहता है, किरचॉफ्स का नियम ये कहता है जो जितना करंट इन करेगा उतना करंट ही आउट होगा। आने वाले एवं जाने वाले दोनों करंट का मान बराबर होता है। ये किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ है। तो अब ये 3 प्रतिरोध अगर हम जोड़ दिए तो इन तीनों प्रतिरोध का अगर हम तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं तो इसके लिए एक दूसरा फिगर हम ड्रॉ कर रहे हैं इस तरह से। इस प्रतिरोध का नाम हम आरपी रख देते हैं। यह पॉइंट ए तथा बी है। तो ये तीनों प्रतिरोध जो हम समांतर क्रम में जोड़े तो ये तीनों प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध जो होगा हमारा वो आरपी आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसका डेरिवेशन लिख रहे हैं। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। इस संयोजन में सभी प्रतिरोधकों का पहला सिरा एक बिंदु ए पर एवं सभी प्रतिरोधकों का दूसरा सिरा दूसरे बिंदु बी से जोड़ देते हैं। दोनों बिंदुओं ए व बी के बीच एक बैटरी जोड़ देते हैं। क्या कि इस संयोजन में जो है ये प्रतिरोध का पहला सिरा, ये पहले प्रतिरोध का पहला सिरा, दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, सभी तीनों प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु यहाँ पे जोड़ दिए और सभी प्रतिरोध का दूसरा सिरा यहाँ पे जोड़ दिए। ठीक है, तो ये दोनों प्रतिरोध में जो है हम लोग इस तरह से जोड़ देते हैं दोनों प्रतिरोधक में। अब कहता है जो कि जब ये समांतर क्रम संयोजन है तो समांतर क्रम संयोजन में जो है विभवांतर का मान समान रहता है। ये पोटेंशियल जो है ये सभी प्रतिरोधकों में समान रहता है। समांतर क्रम संयोजन में सभी
प्रतिरोधकों का विभवांतर समान रहता है। माना कि तीन प्रतिरोध, माना कि R1, R2 व R3 तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में बिंदु A व B के बीच जोड़ा गया है। A व B के बीच कहता तीन R1 तथा R2 और R3 जो है प्रतिरोध जो है, ये तीनों प्रतिरोध जो है A और B के बीच में जोड़ा गया है। और इस प्रतिरोध में जो है ये बैटरी द्वारा जो है I धारा प्रवाहित हो रही है। कुल धारा कितना दे रहे हैं? टोटल करंट जो है I है। समांतर के बीच जोड़ा गया है। बैटरी द्वारा दिया गया कुल धारा I है। यह धारा I1, I2 व I3 में बट जाती है। पुनः B बिंदु से I धारा निकलती है। यानी ये धारा जो है ये सब मिलकर यहां से I धारा दिए, ये तीन भाग में डिस्ट्रीब्यूट हुआ और पुनः ये I धारा निकल रहा है। B बिंदु से कितना धारा निकल रहा है? I धारा निकल रहा है। अब कहता है इस बिंदु A पर, पॉइंट A पर जो है कहता है जो A व B बिंदुओं के बीच पॉइंट A पर जो होता है, जो धारा जा रहा है और ये धारा जो बट रहा है, तो किरचॉफ्स के नियम से कहता है आने वाली धारा और निकलने वाली धारा दोनों का बीजगणितीय योग जो होता है बराबर होता है। ठीक है, और जंक्शन पॉइंट पर 0 हो जाता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं ये किरचॉफ्स के नियम से, किरचॉफ के नियम से ये क्या हो जाएगा? I धारा जो है बट रहा है तीन भाग में, तो I माइनस I1, I2 माइनस I3 बराबर ये 0। यहां से हम करते हैं इस साइड ले जाते हैं, तो I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। और ओम के नियम से हम जानते हैं, ओम के नियम से V बराबर IR होता है। और यहाँ से अगर I हम निकालते हैं, यहाँ से I निकालते हैं तो R बटे V होता है। V बटे R होता है, V बटे R होगा ना, V बटे
आर। ठीक है, I बराबर V बटे आर हो जाता है। तो यहां से अगर हम देखते हैं तो क्या कहते हैं, पहले प्रतिरोध के लिए पहले प्रतिरोध के लिए धारा, पहले प्रतिरोध के लिए धारा I1 बराबर होगा V बटे, चूंकि पहले प्रतिरोध के लिए रेजिस्टेंस R1 है, दूसरे प्रतिरोध के लिए I2 V बाय R2, और तीसरे के लिए क्या हो जाएगा I3 V बटे R3 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लेना। अब यहां से क्या करते हैं, तो समीकरण 1 में इन सभी का मान रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में अगर मान रखते हैं तो I बराबर हो जाएगा V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। ये समीकरण 2 इसको मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब कहता है ये जो धारा है, ये I धारा जो है, ये तीनों धारा जो है I1, I2 और I3 में बढ़ जाती है। अब कहता है ये जो तीनों प्रतिरोध हैं R1, R2 और R3, ये तीनों प्रतिरोध का एक समतुल प्रतिरोध जो हम लिए हैं RP, ये समतुल प्रतिरोध अगर हम लेते हैं, यदि समतुल्य प्रतिरोध RP हो, तो क्या हो जाएगा, ओम के नियम से I बराबर V बटे RP हो जाएगा। अब यहां से हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में इस I का मान पुट करते हैं, तो यहां से हो जाएगा V बटे RP बराबर, इस समीकरण में मान पुट कर रहे हैं तो V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3। यहां से क्या करते हैं, तो V बटे RP और V कॉमन ले लेते हैं, 1 बटे R1 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। यहां से देखते हैं तो भी कट जाएगा, तो बचेगा 1 बाय RP बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। ये जो हो गया, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक हुआ। इसी से सवाल बनेगा, इसी से न्यूमेरिकल बनेगा। तो आइए एक बार फिर से हम इसको री कर देते हैं। कहता है प्रतिरोध के इस समांतर क्रम संयोजन में 3 प्रतिरोध जोड़ देते हैं, R1, R2, R3, और इसके बीच में बैटरी जोड़ देते हैं। बैटरी से I धारा निकलती है, ये I धारा पुनः जो है, अगर इस पॉइंट को यहां से भी जोड़ सकते हैं, यहां से भी जोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है, ये भी कर सकते हैं, लेकिन फिगर हम बना दिए कोई बात नहीं है। तो ये I धारा जो है I1, I2, I3 में बढ़ जाती है। ये I धारा जो है I1, I2, I3 में पुनः जो I निकलती है, तो ये I धारा जो है I1, I2, I3 में बढ़ जाती है। और चूंकि ये समांतर क्रम संयोजन है, तो इससे जो है इस सभी के बीच विभवांतर जो है का मान समान होता है। तो किरचॉफ्स के नियम से हम जानते हैं कि पॉइंट क्या कहते हैं, ए बिंदु पर जो हो जाएगा, या ये I धारा 3 भाग में बटा,
तो I धारा में से I1 I2 I3 घटेगा। तो इसी को हमने लिखा है I माइनस I1 I2 माइनस I3 बराबर 0 और इसको इक्वेशन 1 मान लिए। यहाँ से फिर हम ओम के नियम से जानते हैं V बराबर IR, I बराबर V बटे R। पहले प्रतिरोध के लिए निकाल लिए धारा I1, दूसरे के लिए I2, तीसरे के लिए I3। ये मान जो निकला V बटे R1, V बटे R2, V बाय R3, इसको पहले समीकरण में मान पुट कर दिए। उसके बाद अगर हम समतुल्य प्रतिरोध Rp लेते हैं तो I बराबर V बटे Rp हो जाता है। इसको समीकरण 1 में पुट कर देते हैं तो V बराबर V बाय Rp और यहाँ से V कॉमन लेकर के काट देते हैं। अब देखते हैं 1 बाय Rp बराबर 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। अर्थात हम जानते हैं समतुल्य प्रतिरोध में जो होता है समांतर क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध जो होता है सभी प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। तो आज का क्लास हम यही खत्म करते हैं और वीडियो अच्छा लगे, अच्छा डेरिवेशन लगे, अच्छा समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।